है। मैंने बोला ये तो कम से कम 50-60 साल पुराना मार्केट है, तो आज तो कहीं किसी ने अब आवाज़ उठाया नहीं, तो आज कैसे आवाज़ ऐसे ही बात हो रहा है कि सनातनी का डेफिनेशन अगर तलवार लेके घूमना है तो वो सनातनी हम लोग है नहीं। हम लोग हिंदू सनातनी है, हम लोग हिंदू मंदिर का आस्था रखते हैं, हमारा देव देवी का पूजा करते हैं। आज दावत में मच्छी है नहीं तो वो लोग दावत छोड़ के ही चलाएगा, क्योंकि हमारा मेन खाना है मच्छी चावल। इसलिए एक बंगाली में कहावत है, भाते माछे बंगाली। क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो वीडियो यहाँ से वायरल हुई है वो फर्जी वीडियो है, वो झूठी है, टीएमसी खुद बनवाकर खुद वायरल कर रही है। नहीं, वीडियो तो असली है, वीडियो को कोई नकली है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। देश में मीट की शॉप के बाद, नवरात्रि ईद की नमाज के बाद अब एक और विवाद खड़ा हो चुका है। और ये विवाद खड़ा हुआ है कि जो बंगाली मछली मार्केट है दिल्ली के अंदर, उस मार्केट के अंदर कुछ लोग भगवा कपड़े पहन कर आते हैं, व्यापारियों को धमकाते हैं कि यहाँ से मछली की दुकानें जो आप व्यापार करते हैं इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुँचती है। दरअसल ये विवाद तब खड़ा हुआ जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की और उसमें लिखा कि भाजपा के जो गुंडे हैं वो गुंडाई दिखाते हुए अब बंगाली व्यापारियों को डरा धमका रहे हैं। यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जय माँ काली का मंदिर है, कुछ ही 10 कदमों की दूरी पर आपको मछली अंदर पूरा बाजार है। अब हम इनसे समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी असलियत क्या है। क्या वाकई कुछ लोग आए थे भगवा कपड़े पहनकर जो धमका कर गए हैं, या फिर बीजेपी जैसा तर्क दे रही है कि टीएमसी सांसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये वीडियो फर्जी है। अब ये वीडियो फर्जी है या असली है, इसकी सच्चाई ये सभी बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दिव्येंदु दास। सर बंगाल से ही हैं आप? हाँ जी। ये पूरा मार्केट बंगाली मार्केट से भी पहचाना जाता है। ये जैसे नाम है ना चित्तरंजन पार्क, चित्तरंजन दास के नाम से ये मार्केट है। पूरा यहाँ पे बंगाली लोग ही रहते हैं, ज़्यादातर 80% आपको बंगाली मिल जाएगा यहाँ पे। क्या हुआ, बंगाली मार्केट इतना फेमस हो गया, विवाद खड़ा हो गया एक वीडियो से, क्या है उस वीडियो की सच्चाई? देखिए, ये मार्केट तो पहले से ही फेमस था मच्छी के लिए, मगर अभी जो संसदीय जो न्यूज़ आ रहा है उसी के वजह से ये फेमस हो गया, क्योंकि ये करीबन 1 महीने के पहले का बाद है, 6 या 10 मार्च का बाद है। 2 लड़का इसी टाइम 4 बजे के करीबन आया, तो पीछे से एक वीडियो कर रहा था, दूसरा वाला बंदा मेरे से बात हो रहा था, तो उसने बोला जो मैं सनातनी हूँ, तो मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ। तो उसके बाद उसने बोला जो यहाँ के जो आप लोग कैसे मार्केट के साथ, ये मंदिर के साथ अब मच्छी के बिज़नेस कर सकते हैं। मैंने बोला ये तो कम से कम 50-60 साल पुराना मार्केट है, तो आज तो कहीं किसी ने अब आवाज़ उठाया नहीं, तो आज कैसे आवाज़ ऐसे ही बात हो रहा है। नहीं, ये होना नहीं चाहिए, ये अपना आत्मा को ठेस पहुँचाती है। और सनातन में कभी भी किसी के पास लिखा हुआ नहीं है कि मांस मीट खाना अलाउड है। मैंने बोला देखिए, ये तो अपना अपना मानना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बंगाली है, बंगाली बिना मच्छी का रह नहीं पाता है। और दूसरा बात यह है, हम लोग सुबह पूजा करके ही उसके बाद दुकानदारी शुरू करते हैं। और मार्केट वालों ने ही ये मंदिर बनवाया है, और मंदिर के लिए मंदिर पूजा करके ही हम लोग दुकानदारी पूरा दिन के लिए दुकानदारी शुरू करते हैं। और जाते के वक्त हम लोग भी पूजा करके ही माथा टेक के जाते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, जैसे मन में भक्ति है। और हम लोग काम करते हैं अलग सा, मच्छी का काम करते हैं, ये हमारा काम है मच्छी बेचना। आपका काम शायद आप कर रहे हो, तो वो बोल के उसके बाद नहीं डीडीए से हम लोग कंप्लेन करेंगे, जो ये मच्छी बाजार यहाँ से हटा दे, ये बंद करना पड़ेगा। अगर उसके बाद दूसरा दिन आके जे कस्टमर फीडबैक लिया कुछ कस्टमर से, तो कस्टमर ने बोला जे आपको कामाख्या में क्या है मालूम है, कामाख्या में वहाँ पे बकरी का मीट चलती है, हमारा बंगाल का रिवाज है। नहीं, उससे कोई मतलब है नहीं हमारा, उन लोगों ने बोला। दूसरा बात, एक कस्टमर को पूछा जो मंदिर पहले बना है मार्केट, बोला देखिए मंदिर मार्केट प्राय इक्वली बना है, तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? और इतना साल पुराना दुकानदार है ये लोग, 60 साल पुराना मार्केट है ये, आज तक कभी किसी ने आवाज़ उठाया नहीं, आज आप क्यों उठा रहे हैं? तो उन लोगों ने बोले नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, बोलो, कोई बात नहीं, मगर ये तो नहीं बोल सकते हो जी, जानते पाका 2 लोगों ने बोल के गया है जो अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पे 50-100 लड़का को खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाऊँगा। ये धमकी आपको देकर गए? मार्केट वालों ने, मुझे नहीं, सबको धमका के ऐसे ही बोल के गया है। और ये मार्केट बंद करना पड़ेगा, इसके लिए आईनी लड़ाई लड़ेंगे, और जितना दूर जा सकते हैं हम लोग जाएंगे। आप चश्मदीद हैं, ये सब कुछ आपसे बोला भी गया, आपके सामने भी हुआ। हम लोगों सबसे क्या वो वीडियो उन लोगों ने खुद बनवाई थी? खुद बनवाए थे, खुद बनवा के धमका के गए। हाँ जी। अभी जो वीडियो वायरल हुई है सर, तो
इस वीडियो वायरल होने के बाद या इस दौरान वो लोग कभी आए हैं दोबारा नहीं, आपको उससे ऐसे कुछ बाद आया नहीं। उससे बाद शायद कलकत्ता का कोई मिनिस्टर जे सांसद ने आपको कोई ट्वीट किया था। उसके बाद से रात को यहाँ का जो कुछ मीडिया और यहाँ का जो SHO जो है पुलिस अफसर है वो आए थे, आश्वासन दिया है कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं आपके साथ। उसके बाद दूसरा दिन सब मीडिया चैनल वाला आए थे, बात वही है जो बात आपको मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों को वही बात बोला गया है। उसके बाद यहाँ का जो सांसद है जो मैडम रॉय मैम, तो वो भी आए थे। हम लोगों को आश्वासन किया है जो आप लोगों को कुछ नहीं होगा, जैसे आप काम कर रहे थे वैसे ही काम कर लीजिए, आप लोगों के साथ हम लोग हैं, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो हम लोगों से बात करवा लीजिए। आश्वासन बंगाल सरकार भी दे रही है और दिल्ली सरकार भी दे रही है, लेकिन आश्वासन से परे थोड़ा सा सवाल ये है सर कि क्या राजनीति हो रही है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो वीडियो यहाँ से वायरल हुई है वो फर्जी वीडियो है, वो झूठी है, TMC खुद बनवाकर खुद वायरल कर रही है। नहीं, वीडियो तो असली है, वीडियो को कोई नकली है नहीं। मगर राजनीति कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? राजनीति उन लोगों को काज है, राजनीति करना हमारा काम है, मच्छी बेचना। हम लोग मच्छी बेचते हैं, वो लोग राजनीति करते हैं। नहीं तो उसके जगह हम लोग होते हैं, हमारा जगह वो लोग होते हैं। तो इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है और इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा। मगर हो तो रहा है कुछ ना कुछ, नहीं तो इतना बवाल क्यों होगा। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि जब भी कोई त्यौहार देश के अंदर आ रहा है, नवरात्रे हो, ईद हो, होली हो, जुमे की नमाज हो, इस तरीके के त्यौहार आते ही हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कौन मछलियों की दुकान पूरी मार्केट को बंद कराना चाहता है? कौन है जो धमका कर जा रहा है? देखिए, ये लीगल जगह है, यहाँ पे DDA ने अप्रूव किया है। यहाँ पे दुर्गा पूजा हो या ईद हो और जो भी प्रोग्राम हो, यहाँ पे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सब धर्म का विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारा कस्टमर कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है हम लोग पूछ के दुकानदारी करते नहीं। कभी कोई तनाव हुआ है यहाँ पर? नहीं, आज तक मैंने बोला ना 60 साल के ऊपर ये मार्केट है, आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं, आज शायद आगे होगा नहीं। मगर इस वजह से, इन दोनों के वजह से ही ये जो हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कभी हम हिंदू मुसलमान कोई कस्टमर का धर्म देखकर हम व्यापार नहीं करते, सामान नहीं बेचते, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है जब यूपी सरकार फैसला लेती है कि नाम लिख दीजिए दुकानों पर, पहचान बताइए कौन है। क्या ऐसा होना चाहिए कि दुकानदारों की पहचान हो और जो सामान ले रहा है उसकी भी पहचान हो? देखिए, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, उसमें तो कोई रिज्म होना नहीं चाहिए जो ये हिंदू का दुकान है मुस्लिम का। हाँ, एक बात है, अगर मैं आपका गोश्त बेच रहा हूँ तो हम लोग मोहम्मडन होगा, चिकन होगा तो मोहम्मडन होगा। मगर फिश बेच रहा हूँ इसका मतलब जो मोहम्मडन होगा हिंदू होगा, ऐसे बात नहीं है। ये होना नहीं चाहिए, भेदाभेद होना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से। चलिए ठीक है। ये पीछे मंदिर है जिस मंदिर को लेकर बोला गया है कि इसकी आस्था भंग हो रही है क्योंकि सनातन धर्म ये नहीं कहता। देखिए, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। मेरा दुकान पे भी काली माता का मूर्ति है और मैं भी, मेरा घर पे भी काली माता का मूर्ति है। बात तो नहीं, सनातनी मतलब ये नहीं जो हाथ फैला के हम लोग चिल्ला के बोले हम लोग सनातनी हैं। ये अपना अपना धर्म है, अपना अपना अंदर रहना चाहिए। और अगर कुछ सर, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, जो परिभाषा अब सामने आ रही है, सनातनी तो वो है ना जो राम नवमी पर तलवारें लेकर घूमे, शोभा यात्रा में शामिल हो। आप सनातनी नहीं हो ना, आजकल तो यही डेफिनेशन दी जा रही है। देखिए, सनातनी का डेफिनेशन अगर तलवार लेके घूमना है तो वो सनातनी हम लोग है नहीं। हम लोग हिंदू सनातनी है, हम लोग हिंदू मंदिर का आस्था रखते हैं, हमारा देव देवी का पूजा करते हैं। और सनातन में गीता में क्या लिखा हुआ है उन लोगों को पढ़ने के लिए बोल देना। जो सनातनी मतलब ये नहीं है जो राम भक्त होना पड़ेगा और हनुमान जी के भक्त होना पड़ेगा। जो काली माता का भक्त है, जो दुर्गा माता का भक्त है, जो लक्ष्मी माता का भक्त है, जो सरस्वती माता का भक्त है, वो भी सनातनी है। लेकिन अब तो बहुत सी जगह से ऐसी वीडियो आती है, चाहे वो एरोप्लेन के अंदर हो या फिर धरातल पर हो, जहाँ पर कुछ लोग भगवा कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और बताते हैं कि ये पाठ पढ़ा जाए अब देश में। देखिए, पहले तो ऐसा था नहीं, मगर अभी ऐसे ही हो गया है क्योंकि ये पॉलिटिक्स है ज़्यादातर। पॉलिटिक्स में क्या होता है, अगर आप कलर वाला कोई भी कपड़ा पहने तो वो पार्टी का हो गया हो आप। तो ऐसे बात नहीं है, मेरा चॉइस है, मैं काला पहनूं या गेरुआ पहनूं या वाइट पहनूं, ये अपना चॉइस है। जैसे अगर आप चूड़ीदार पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, आप साड़ी भी पहन सकते हैं। साड़ी मतलब ये बंगाली हो गया, ऐसे बात नहीं है। आप लोग भी साड़ी पहन सकते हैं, बात वो नहीं है। एक्चुअली सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका चॉइस है, अलग अलग चॉइस है। मैं अगर गंजा होकर जाना चाहता हूँ तो ये मेरा मर्जी है। मैं अगर बड़ा वाला बाल रंगना चाहता हूँ तो ये मेरा मर्जी है। कुछ लोग नेता बता रहे हैं बीजेपी की क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब वो बता रहे हैं ना। ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जिसको जैसे खाना है वो ही खाएगा। जैसे हम लोगों का बंगाली का कल्चर है मच्छी खाना, अगर कोई भी बंगाली का अगर बोलेंगे जो मच्छी का आज
आज दावत में मच्छी है नहीं तो वो लोग दावत छोड़ के ही चला आएगा, क्योंकि हमारा मेन खाना है मच्छी चावल। इसलिए बंगाली में कहावत है, भाते माछे बंगाली। तो इसको छोड़ के हम लोग कुछ सोच नहीं सकता। हमें मीट मच्छी के इतना शौकीन है नहीं जितना अपना शौकीन है हम लोग मच्छी का। तो देखिए जिसका जैसे मानना है, कोई कोई बंगाली है जो नॉन वेज खाता है, कोई कोई होता है वेज खाते हैं। तो बाय प्रेशर किसी को ये बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना छुपा के खाना, मगर ऐसे नहीं है जो मैं आपको खाने नहीं दूंगा, ये करने नहीं दूंगा। ये तो ह्यूमन राइट्स जो है ना, ये तो किसी का राइट रह ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई चपा रहा है जो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संविधान भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, कुछ लोग आकर आपको बता रहे हैं, धमका रहे हैं, जो भी आप कहिए, क्या ये बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है? एक सवाल ये, और इसी में क्या जो बंगाली मछली व्यापारी हैं उनका व्यापार इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये बंगाली का बात नहीं है, ऐसे बंगाली नॉन बंगाली का बात नहीं है। बात यह है उन लोग अपना आप एक्स्टेब्लिश करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए शायद ये किया है, क्योंकि मैंने उसको ऑफिशियल इंस्टाग्राम वाला प्रोग्राम देखा है, ज़्यादा पोस्ट है नहीं, 94। शायद वो फेमस होने के लिए कोई कोई होता नहीं, यहाँ पे जैसे दिल्ली में था बाबा का ढाबा, मगर कुछ दिन बाद ही वो फेमस होने के बाद तुरंत ख़त्म हो गया। वैसे ही बहुत सारा है, वो लोग फेमस होने के लिए शायद ऐसे कोई मुद्रा ढूंढ रहे थे जिसमें वो फेमस हो सके। ये फेमस होने के लिए शायद ये कर रहे हैं मेरा हिसाब से। मगर जो भी हो, करके गलत किया, अभी उन लोगों को अफसोस होगा, शायद गलत किया है। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर, वीडियो वायरल होने के बाद, कि दिल्ली में पहले जब पुरानी सरकारें थी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी आई तो दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, जिसका मैंने पहले ही बोला ना, जिसका पॉलिटिक्स करना आता है वो पॉलिटिक्स करे। मुझे आती है मच्छी बेचना, मैं मच्छी बेच रहा हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या देश में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ गई है? कुछ ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से। होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? वो तो यहाँ पे तो दिल्ली में तो अभी तो पीसफुल प्लेस है, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। कई जगह के नाम बदले जा रहे हैं, कई त्योहारों पर फरमान बीजेपी के विधायक दे रहे हैं, तो ये सब पहले होता था दिल्ली में? नहीं, ये तो पहले होता नहीं था और शायद आगे होगा भी नहीं। शायद ये कोई थोड़ा सा कुछ लोग है जिसको कोई पार्टी को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के लिए ये लोग कर रहा है, मगर ये होना नहीं चाहिए। सब तो एक जैसा है नहीं, या इस पार्टी में, सब पार्टी के अंदर ही अच्छा लोग होता है, इस मार्केट में भी अच्छा लोग है, गलत लोग है, हमारा मार्केट के अंदर भी बहुत सारे है, ऐसे बात नहीं है। मगर सबको लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं है जो ये भेदाभेद करना चाहिए। चलिए, सुना कि चश्मदीद ने क्या कुछ बताया है, वीडियो की हकीकत क्या है, किस तरीके से भगवा पहने कुछ लोग यहाँ आते हैं, धमकाते हैं व्यापारियों, जो मछली व्यापारी बंगाल के रहने वाले हैं, उनको किस तरीके से धमकाया और डराया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि देश के अंदर कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, इसका फैसला करने वाले नेता कौन होते हैं जब संविधान अधिकार देता है। मौलिक अधिकार का क्या हनन बीजेपी सरकार करे, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता कई बार इस तरीके के फरमान में बयान दे चुके हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? चश्मदीद को सुनने के बाद आप इस पूरी विवाद को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। देखते रहिए 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान।